टू माय चैनल बुल्स वेक्टर, दिस साइड आशीष। देखिए मेरा यहाँ ये वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा मोटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या ये चांस है एक बड़ा बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट करने का, क्या ये चांस है लूज करने का, जो अमाउंट आपके पास है अगर गलती से डाल दिया क्या वो लूज हो जाएगा मनी। ये वीडियो बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मेरा काम ये है कि मैं आपको बता सकूं कि क्या हो रहा है दुनिया में और क्यों यहाँ पे इतनी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है और क्या सही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेने का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही टाइम है। ये चीज को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे अपने पुराने चार्ट्स पर, ठीक है। सबसे पहले लोग कहते हैं कि अच्छे खासे जो भी अच्छे अच्छे वेल्थ पर्सन है वर्ल्ड में, है ना, और लोग नहीं, इस वक्त रिपोर्ट भी आ रही है सामने कि जो वेल्थ में सबसे अच्छे रिचेस्ट पर्सन है ना, उनकी वेल्थ भी हिल चुकी हुई है, उनकी पोर्टफोलियो भी अभी हिले हुए हैं। समझ में आ रहा है। और बहुत से इंस्टीट्यूशन बायर जो है ना वो थोड़ा सा अलग ही दिमाग चल रहे हैं, ठीक। और वो रिपोर्ट्स तो बाद की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम बिटकॉइन पे। एक टाइम पे बिटकॉइन अभी हाल ही कुछ 1 से 1.5 महीने पहले ही, मैं बात करूं अक्टूबर की, ठीक है ना, इस वक्त चल रहा है नवंबर, राइट। तो आप सिर्फ 1 महीने की बात करो पहले की, तो ये करीबन बिटकॉइन सबसे हाई चल रहा था 1,26,000 के आसपास, राइट। 1 महीने के अंदर इसने करीबन लेके आ गया है आपको 80,000 के आसपास, 80,000। यहां से आप देखिए और यहां तक करीबन 40-45% टूट चुका है, 35% टूट चुका है। समझ में, 35%, 40,000 तक का नीचे 40-45,000 तक का टूट चुका है, ठीक है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। क्या ये बिटकॉइन हमको यहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा है, क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि एक टाइम होता था कि बिटकॉइन 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 बहुत ज्यादा बूम था कि बिटकॉइन जिसके पास बिटकॉइन है वो बहुत बढ़िया इंसान है, रिचेस्ट पर्सन है एंड ऑल इन सब चीजों में, कि हाँ अपने लेवल से ऊपर उठ चुका है बिटकॉइन वाला पर्सन जो बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, राइट। 1 लाख से नीचे, समझ लो 1 लाख से नीचे आ गया है बिटकॉइन। और कहां पे ट्रेड कर रहा है? 80,000 पे। अगर मैं वीकली चार्ट देखूं, वीकली चार्ट, ये उस लेवल पे आ गया है जहां से इसने 2024 को तोड़ के निकला था, 2024 को तोड़ के निकला था, उस लेवल पे आ चुका है दोबारा। लगभग 70-72 हजार रुपए के आसपास आने के चांसेस खूब सारे हैं। और ये चांसेस जो है ना, ये जो पुराना पहले रेजिस्टेंस था, यहां पे कंसोलिडेट होने के बाद टूटा था, फिर रीटेस्ट हुआ था, अगेन गया था 1 लाख के आसपास। ये कोई बड़ी सेलिंग नहीं है, लेकिन ये बार दिखा रहे हैं कि सेलिंग जोन दिख रहा है, यहां बन रहा है ना। और अगर अच्छा जोन, बाइंग जोन जो दिख रहा है मुझे इस लेवल के आसपास, बहुत अच्छा बाइंग जोन दिख रहा है, 73,686 के आसपास बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट का जोन दिख रहा है। टेक्निकली अगर मैं बोलूं बहुत बढ़िया बाइंग जोन दिख रहा है, ठीक है। बिटकॉइन की यहां बात हुई, क्यों टूटा उसको हम बाद में एनालिसिस करेंगे। अब आते हैं हम इथेरियम पे। इथेरियम के डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो जो चीज 4,800 का इथेरियम था वही यहां पे आप 2,800 पे आ गया है, 2,800 के आसपास आ गया है। मतलब सीधा सीधा 50% तोड़ दिया उसने, 50% सीधा सीधा तोड़ दिया है। आप आओगे यहां पे आपको सीधा सीधा 40-45% टूट गया है, टूट गया कि नहीं? सीधा 50%, ये भी टूटा 50% के आसपास, बिटकॉइन भी टूटा। ये सब क्या मौके दे रहे हैं हमको दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का? क्या मौका मिल रहा है? बस यहां पे हमें ये सोचना है कि ये मौका सही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्या ये बहुत बढ़िया जोन है बाइंग के लिए, कि हाँ यहां से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आगे बूम ले सकता है और बहुत अच्छे हमको वेल्थ पकड़ा सकता है। बस हमको ये सोचना है ना। अब यहां पे देखिए जो जोन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो जोन यहां पे पहले से क्रिएट है, ये वाला जोन पहले से क्रिएट है कि 2100 और 2300 के बीच का जोन बहुत ही क्रूशियल जोन है। अगर ये टूट गया, ये टूट गया, तो ये लेवल आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये वाला लेवल आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? और मुझे लगता नहीं है टूटेगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा थोड़ी ना कोई चीज कुछ हो रहा है, सब यही कह रहे हैं ना अभी सब अच्छा चल रहा है दुनिया में वगैरह 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 एंड ऑल। बट ये कैंडल सेलिंग की है, बहुत गंदी सेलिंग की है, ठीक है। विश्वास करिए 1 महीने के अंदर 50% इतने वॉलेटाइल मार्केट की कॉइन्स, इतने अच्छे कॉइन्स जो कि टूटे पड़े हुए हैं, वो रीजन है। समझ में आ रहा है? अब हम आते हैं हमारी इंडियन मार्केट में, जो बहुत लोग चाहते हैं कि वो इसकी इंफॉर्मेशन भी मिले, उसकी इंफॉर्मेशन पे आते हैं। हम सबसे पहले खोल लिया हमने बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लेवल पकड़ा चुके थे, अपने लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा था कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे, मैंने सब कुछ बता रखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट जोन है हमारा 58,500 के आसपास, जो 550 के 600 के आसपास है। ये जोन टूटेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा भी इंटैक्ट है, हमारा जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, अप ट्रेंड है, ओके। ये एंड ये, ठीक है। तो ये आके ये दोबारा हो सकता है, तो इंटैक्ट है अभी, तो अप ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी सेम एज इट इज, हम लोग ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं, तो सोच समझ के ट्रेड करिए। ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे सब कह रहे हैं कि भाई सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, बट स्टिल मैं आपसे कहूंगा 25,900 से नीचे ना जाए तब तक से सेलिंग जोन नहीं है। 25,900 से नीचे ना जाए, सेलिंग जोन नहीं है। उसके बाद 25,000 अगर काट जाए, 25,700 काट गया, तब तो आप भूल ही जाइए, फिर आप ऊपर जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, अब एक और चीज देखिए, हमने इंडियन मार्केट देख ली, वोलेटाइल मार्केट देख ली, बिटकॉइन वगैरह। यूएस पे आ जाते हैं, यूएस की मार्केट क्यों भाई ऑल टाइम हाई से जो 48,300 से क्यों दोबारा 46,000 45,000 के आसपास छूट गई? ये लगातार 1 2 3 4 5 दिन में क्यों लगातार सेलिंग हुई? क्यों सेलिंग हुई? रीजन है ना, यही रीजन जानना है। अब हम आते हैं कुछ डाटास पे, ठीक है, कि डेटा क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये, सबसे पहले डेटा में हम आएंगे क्या,
कि कंट्री में किस कंट्री पे कितना डेब्ट है ना, कितना कर्ज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो जानने की कोशिश करेंगे हम सबसे पहले। तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना डेब्ट किस कंट्री पे है, और उतना जानने के लिए हमने लिस्ट खोल ली है कंट्रीज वाइज। यूनाइटेड स्टेट्स आप देख सकते हो टोटल डेब्ट कितना है, 38,212 बिलियंस, राइट। पर कैपिटा कितना हुआ यहाँ पे 1,11,125, जीडीपी 121.02, टोटल वेल्थ कितनी है 18.44। ये अपडेटेड है, लास्ट रिपोर्ट हुआ है नवंबर 2025 में, अभी हाल ही में ये अपडेट हुआ है, इतना डेप्ट आया है। सबसे ज्यादा डेप्ट ले रखा है, जिसके पास डेप्ट है वो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, जापान, ये सब मोस्ट डेप्ट कंट्रीज हैं जिसपे कर्जे हैं, अच्छे खासे कर्जे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रेडिटर के हिसाब से जो अच्छे खासे कर्जे हैं वो ये है। हमारी कंट्री 22वें नंबर पे है अप्रॉक्स, इंडिया, जो कि 712 डेप्ट है बिलियन पे। एंड उसी में आएंगे हम, ये तुम्हारा पर कैपिटा जीडीपी कहां गया, हाँ, जीडीपी 16.66 एंड 463 सितंबर 2024 तक का ये अपडेटेड है, 2024 तक का अपडेटेड है, राइट। अब 25 का भी आया नहीं है, जबकि 25 का मुझे पता है कि और बढ़ चुका है। देखते हैं, दिखाते हैं आपको 25 की रिपोर्ट। गूगल क्या कह रहा है, 181.74 लाख करोड़, राइट, मार्च, बाय एंड ऑफ मार्च 25 है ना। प्रोजेक्टेड इंक्रीजेस टू 196.79 लाख करोड़ बाय मार्च 2026, इंक्रीज होगा 196। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा यहां पे हिलता हुआ मार्केट क्यों दिख रहा है, कोई वजह है। अब हम आते हैं कहां पे, इंपॉर्टेंट जीडीपी, लिस्ट ऑफ कंट्रीज की जीडीपी यहां पे तुम्हारे सामने ही है, आपके सामने है। जीडीपी ग्रोथ देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट जीडीपी में अच्छा चल रहा है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 2025 का देखिए आपको, हमारी इंडिया 5वें नंबर पे है ना। डेवलपिंग कंट्री है और मिक्स्ड इकोनॉमी है, नोटेबल पब्लिक सेक्टर इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, इट इज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द नॉमिनल जीडीपी एंड द 3rd लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पार्टी, राइट। यहां पे आपको ये सब कुछ दिख रहा है, ये पॉजिटिव है। सेकंड, करेंसीज वाइज देखा जाए कि सबसे ज्यादा करेंसी स्ट्रॉन्ग क्या है, आपने देख चुके हो। इकोनॉमिक वाइज, जीडीपी वाइज हम 5वें नंबर पे हैं। व्हाट अबाउट द करेंसीज वाइज, करेंसीज वाइज देखा जाए तो हम टॉप 25 में भी नहीं आते हैं, टॉप 25 में भी हमारी करेंसीज नहीं आती। आप ध्यान से देखिए, हमारी करेंसी टॉप 25 की करेंसी में भी नहीं आती है। आ रही है क्या, नहीं आ रही। टॉप 25 छोड़िए, टॉप 50 में आते हैं, सामने रखा है आपके सामने, टॉप 50 में ओपन होगा अभी। टॉप 50 में आप देखिएगा ध्यान से, टॉप 50 में भी हमारी इंडियन रुपीस कहीं नहीं देखने को मिलेगी, कहीं भी नहीं, करेंसी बिल्कुल नहीं। सबसे मेजर बात है कि हम चाहे जितना ग्रो कर रहे हो, डेवलप्ड हो रहे हो, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है हमारी करेंसी क्यों नहीं स्ट्रांग हो रही है, फिर एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज हमारी करेंसी क्यों इतनी वीक हो रही है, हम क्यों इतना स्लो हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। हम अभी लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कम से कम 63 पैसा कटा है हमारा, 63 पैसा डाउन है इस वक्त अगेंस्ट द यूएस डॉलर, है ना। अब हम आते हैं दूसरा, ये तो हमारी रिपोर्ट है, जॉब रिपोर्ट है। जॉब रिपोर्ट को अगर हम इसको समराइज करें नॉर्मल बिल्कुल ले लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो कुछ खास नहीं है, जॉब रिपोर्ट कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये डब्ल्यूए फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट है 2025, ये पूरी रिपोर्ट है, इसको मैं पढ़ चुका हूं, बट स्टिल मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊं, ध्यान से देखिएगा। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ही है, वही बताता हूं। ये चार्ट देखिए ध्यान से, 2021 का पेंडेमिक ईयर के बाद से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एंड ये सब हुआ था, फिर 2022-23 से थोड़ा संभला, 2024 में थोड़ा सा आया, लेकिन अभी ध्यान से देखिए लास्ट में 2025 के आसपास 4.2 एक्चुअल था, फोरकास्ट भी 4.2 था 2024 में। अब आते हैं हम यहाँ पे 2025 में, यही 20 तारीख को नवंबर के टाइम पे फोरकास्ट जो हुआ था हमारा 4.3% था, बट एक्चुअल क्या आया 4.4, जो कि प्रीवियस 4.3 था। समझ में आ रहा है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज हुआ है ना, ये इंक्रीज हुआ है, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। सितंबर एडेड द 100 कम से कम कितना है, जॉब सप्रेसिंग व्हाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज बाय 4.4%, द हाईएस्ट सिंस अक्टूबर 2021। 2021 के बाद से इतना ज्यादा हाईएस्ट है। इवन 2021 में हमारा जो पेंडेमिक ईयर था उसके बाद से इतना हाईएस्ट चल रहा है, समझ में। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेबर मार्केट बेस्ड ऑन द एग्रीगेटेड एंड द एनोमाइज्ड पेरोल डाटा फॉर ऑफ मोर देन 26 बिलियन यूएस एम्प्लॉइज। इंडियन पे आते हैं, इंडियन मार्केट में देखो, इंडियन जब जॉब एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को अगर हम देखें तो ये हमारा ओवरऑल माइग्रेट पीपल का चार्ट है, ठीक है। कितना पर्टिकुलर माइग्रेट हो रहा है पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेट कितना हो रहा है, कि मुझे कहीं से एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, मैं अनएम्प्लॉयमेंट ना रहूं, ठीक है, मैं बेरोजगार ना रहूं, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसके लिए हम कितना माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टेट वाइज है, आंध्र प्रदेश से जो ओवरऑल माइग्रेट रेट हुआ है 31.6%, समझ में आ रहा है। तो ये माइग्रेट का चार्ट है, कितना हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब इंडिया की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 ईयर्स प्लस वाला, अगस्त 2025 5.1%, जुलाई 2025 5.2%। आप देखो इंप्रूवमेंट यहां दिखा रहा है, ट्रेंड इंप्रूविंग, ट्रेंड दिखा रहा है इंप्रूविंग। क्या इंप्रूव हुआ,
जुलाई एंड अगस्त 5.2%, 5.1%। क्या अच्छा दिख रहा है डाटा? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 4.3%, 4.4%, अर्बन मेल फीमेल लेबर फीमेल मेल वर्क पॉपुलेशन WPR 52.0% टू 52.2% इंप्रूविंग। स्लाइटली फॉल किसमें हुआ? मेल में देखो ध्यान से, स्लाइटली फॉल हुआ। फिर से आ जाओ फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट में, स्लाइटली अपटेक। ये जो जितना मुझे दिखा रहा है ग्रीनिश, क्या इस डाटा में ग्रीनिश देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। ओवरऑल डाटा तो मुझे एक तरीके से बियरिश दिखा रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से निकलता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मान लो और ऊपर अनएम्प्लॉयड पर्सन, इससे आपको यूआर मिल जाएगा। इट मींस अनएम्प्लॉयड रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसी पीएलएफएस की बात करूं, अगर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करूं तो उसकी बात अलग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, उसकी बात अलग है, हम उधर की बात अभी बाद में रखते हैं। मैंने कल आपको डेटा भी बताया था किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर हमारा इस साल बेचने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन क्यों गिर रहा है, यूएस मार्केट क्यों गिर रहा है, इथेरियम क्यों गिर रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन पावर है। ट्रंप अभी तक सामने नहीं आए हैं, जबकि इतनी ज्यादा सेलिंग आ चुकी है, एक बार भी उनका कमेंट नहीं आया है। अगर इनका कमेंट आ गया, ठीक है, वो मेरे ख्याल से वही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन पावर है। मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है, ट्रंप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन पावर है उनके पास, जो कि मुझे लग रहा है बिचवाने के लिए बैठे हुए हैं। वो नीचे से कम भाव में मार्केट को उठाना चाहेंगे, इतना उठाना चाहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स उनके हो, मेजॉरिटी ऑफ पावर उनकी हो। याद है कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इलॉन मस्क बिटवीन इलॉन मस्क एंड ट्रंप के बीच में। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई थिंक कि कुछ ना कुछ ऐसा ही वो कॉन्फ्लिक्ट यहां पे देखने को मिल सकता है। मार्केट में ट्रेंड हमको ये देखने को बता रहा है कि मेजर ऑफ स्टेक्स ट्रंप के हाथ में होना चाहिए, वो ये चाह रहा है। समझ में आ रहा है? और किसमें? बिटकॉइन में। हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा इस वक्त करेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्चुअल कॉइन जो चल रहे हैं वो तुम्हारे क्या है? बिटकॉइन है। ठीक है, और वो इस वक्त बहुत अच्छे रेट पे मिल भी रहा है। और मुझे लगता है कि अगर 70,000 के पास आ गया, वहां से किसी को इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वहां पे हम इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल ही झोंक दीजिए, ट्राई कीजिए इफ पॉसिबल हो पाए तो, बट अपने रिस्क पे। आपका ही रिस्क होगा, आपका ही रिवॉर्ड होगा। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट वेल कि मैं आपको पूरा बताता रहूं कि आप इधर करो वो करो वो करो, मेरी बात पे नहीं। अपना अपना पूरा एनालिसिस करिए मार्केट को, अपना रिस्क देखिए, अपना रिवॉर्ड देखिए, खुद को आप समझिए कि आप कितना लगा सकते हो, उसके हिसाब से इसमें क्या करिए? इन्वेस्ट कीजिए। बट मुझे लगता है कि 70,000 के आसपास एक बिटकॉइन आता है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अभी तक सामने नहीं आया है हमारे भाई साहब, और वो आ गए और उन्होंने अपना स्टेक ले लिया। अगर उनके एक स्टेटमेंट ने स्टेक ले लिया, और मैं रियलिटी बता रहा हूं, वो पहले ही ले चुके होंगे, उस दिन स्टेक लेके बैठ गए होंगे, तब वो आएंगे सामने, जब उनके द्वारा लोगों ने खरीद लिया होगा, अच्छा खासा खरीद के बैठ गए होंगे, तब वहां से लॉन्ग होगा, तब वहां से पैसा लॉन्ग होगा। बिटकॉइन पे बहुत ध्यान रखिएगा, इथेरियम पे बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे लेवल पे है। प्लस निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। एक पॉजिटिव न्यूज ट्रंप अगर सामने आ गया तो ऑल टाइम हाई को अच्छा खासा तोड़ सकता है निफ्टी। एंड थैंक यू सो मच। मेरी नॉलेज और इन सब चीजों को कुछ अच्छा लगे, एनालिस्ट लगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू।